डीडी किसान, बदलते भारत की शान। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा एफपीओ मेले के आयोजन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की नाबार्ड के महाप्रबंधक एस वसीहरन से। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए नाबार्ड लगातार काम कर रहा है और इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में नाबार्ड द्वारा तरंग मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के कई राज्यों से न केवल प्रगतिशील किसान आए हैं बल्कि एफपीओ के जरिए उन्होंने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए यहाँ स्टॉल भी लगाए हैं। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाबार्ड के महाप्रबंधक एस वसीहरन। आइए बात करते हैं। सर, ये जो मेला लगाया गया है, तरंग नाम इसका क्यों रखा गया और इस मेले की थीम लाइन क्या है? इसका थीम लाइन है दैट इज कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स। इसके लिए टॉपिक रखा है और अलग अलग राज्यों से एफपीओ से इधर आया है। इट्स अ कलेक्टिवाइजेशन एफर्ट। इस मेले में कौन कौन सी संस्थाओं की भागीदारी है और इसकी क्या रूपरेखा है? इसमें नाबार्ड और एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, गवर्नमेंट को इंडिया का है, और ओएनडीसी, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो तीनों मिला के ये प्रोग्राम कर रहा है। कौन कौन से राज्यों से इसमें भागीदार हैं और कितने प्रगतिशील किसान और एफपीओ किसान इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें लगभग 45 एफपीओस आया है, एफपीओस और ओएफपीओस, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये आ गया है जम्मू कश्मीर से, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। इसके मेनली ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आए हैं, फार्मर्स प्रोडक्ट्स भी आ गया है और ऑफ फार्म प्रोड्यूस भी आ गया है। इस मेले के आयोजन का मुख्य मकसद क्या है? किसानों का ना मार्केटिंग एक इशू बढ़ता है हर एक प्रोडक्ट्स में। उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए एक कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स का हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं। और फार्मर्स इकट्ठ होने के बाद उनका बार्गेनिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छा बार्गेन करने का, अच्छा प्राइस मिलने का उनका मौका मिलता है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, उनका प्रोडक्ट क्या है वो दुनिया का मालूम होना चाहिए, इसलिए इस तरह का मेला हम करते हैं। मेला में लोग आते हैं, देखते हैं हर एक राज्य का प्रोडक्ट्स कैसा है वो मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली में सभी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा। सो दूसरा राज्यों में क्या क्या मिलता है वो मालूम हो जाएगा, वो खरीदने का और प्रमोशन करने का अच्छा मौका मिलता है। इस मेले के आयोजन में ऑर्गेनिक किसान कितने हैं और उत्पादों में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें डिस्प्ले हो रही है? We have invited all the FPOs and OFPOs, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स होगा और ऑयल टाइप्स, फ्लावर आइटम्स एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, ऑल जेन्युइन फार्मर्स का प्रोड्यूस है। इसके अलावा इवन वो ऑफ फार्म प्रोड्यूसर में वो गारमेंट्स बनाते हैं, वो भी मिल जाएगा, अलग स्टेट्स का स्पेसिफिक ऑथेंटिक फूड एंड ड्रेसेस। नाबार्ड द्वारा इन किसानों को सहयोग दिया गया है, एफपीओ भी बनाए गए हैं। कौन कौन सी सहायता इनको मिली है और किस किस लेवल पे इनकी हेल्प हुई है? नाबार्ड दोनों प्रमोशन ऑफ एफपीओस के भी हम काम करते हैं। लाइक एक एफपीओ बनाने के लिए वो फार्मर्स के इकट्ठ करना पड़ेगा और उनका ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उनका बेसिक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, सीईओ का सैलरी वगैरह करने का भी हम, दिस इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ 10,000 एफपीओ का स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके साथ हम काम करते हैं। उसके अलावा भी हमारा खुद का प्रमोशंस इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज में भी एफपीओस हम बनाते हैं। और ऑफ फार्म प्रोड्यूस का, क्योंकि वो विलेज रूरल एरियाज में सिर्फ एग्रीकल्चर का काम नहीं है, उससे अलावा और आर्टिसंस का काम भी होते हैं। सो उसका भी एफपीओस बनाने में हम सिमिलर टाइप ऑफ सपोर्ट देते हैं। और इसमें हम सिर्फ नाबार्ड का एफपीओस नहीं है, एसएफएसी का एफपीओस भी इधर आया है, वो भी सिमिलर सपोर्ट्स देते हैं उनके एफपीओ के लिए। तो ये थे नाबार्ड के महाप्रबंधक एस वसीहरन, जिनका मानना है कि तरंग मेले के जरिए देश भर के प्रगतिशील किसान और एफपीओ फार्मर्स को न केवल यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर मिला है बल्कि उनके उत्पादों की एक जगह बिक्री होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को किसानों के जरिए साकार करने का उत्कृष्ट कार्य भी हो रहा है। मेरे सगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।